हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको आईबी में पूछे गए कोडिंग क्वेश्चन जो कि 7 अक्टूबर को पूछे गए हैं। ठीक है। और क्वेश्चन का नाम है पैकेट डिकोडर। तो आप यहाँ पे इनपुट और आउटपुट देख ही सकते हो क्या दिया गया है। ठीक है। नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया है। तो सबसे पहला हमारे पास एक इनपुट है जो ये एक स्ट्रिंग है। इनपुट तो ये दिखने में काफ़ी बड़ा इनपुट दिख रहा है। ठीक है। बट ये है एक्चुअली क्या, तो ये 8 बिट बाइनरी स्ट्रिंग है। ठीक है। उसका कॉम्बिनेशन है, कलेक्शन बोल सकते हो उसे। तो 8 बिट बाइनरी स्ट्रिंग कहने का मतलब क्या हो गया, अगर हम नेक्स्ट में इसे देखें तो जैसे ये एक बाइनरी स्ट्रिंग है, 8 बिट हम इसे बोलेंगे। ये क्यों, क्योंकि इसमें 8 डिजिट है। तो ऐसे सारे जितने भी यहाँ पे सारे के सारे 8 बिट हैं और सबको यहाँ पे कंबाइन करके एक कंबाइंड स्ट्रिंग बनाया गया है। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम इस सबको पहले सेपरेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा बाइनरी नंबर है और कौन सा नहीं है, कितना बड़ा है। ठीक है ना। तो हमें 8 डिजिट में इसे सेपरेट कर लेना है फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले सेपरेट कर लिया। और आपको पता है कि इसका जो ये इनपुट है, इसका आउटपुट क्या आने वाला है, तो हेलो। ये एक्चुअली इंक्रिप्शन है। तो मैसेज जो इसके अंदर हिडन है वो हेलो एक है, लेकिन कैसे हम हेलो तक पहुंचेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हम यहाँ पे देखें तो जब इसे हम डिवाइड कर लिए पूरा, तो डिवाइड करने के बाद जो फर्स्ट 8 बिट नंबर है वो हमारा हो जाता है की। और जो सेकेंड है ये है लेंथ। ठीक है। तो लेंथ किसका है, तो लेंथ है जो मैसेज है, इसमें हिडन मैसेज है, इसका लेंथ है। ठीक है। जैसे आप ये देखो कि इसका लेंथ कितना आना चाहिए, इसका लेंथ है 5। अगर इस बाइनरी को हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो भाई ठीक है, वो तो ठीक है, बट इस की का क्या यूज़ है। तो इस की को, ये जितना भी मेटा डेटा है, यहाँ से यहाँ तक जो भी लास्ट तक बचता है, ये मेटा डेटा है जो कि हिडन मैसेज को कंटेन किए हुए है। ठीक है ना। तो हमें हिडन मैसेज निकालने के लिए पहले प्रोसेस क्या करना है कि सारे 8 बिट नंबर को, जैसे 1 2 3 4 5 8 बिट बाइनरी नंबर है, तो इस पांचों नंबर को पहले की के साथ एक्सॉर्ड ऑपरेशन करना है। ठीक है। क्या करना है, की एक्सॉर्ड मेटा डेटा। ठीक है। तो एक्सॉर करने के लिए हमने यहाँ पे पांचों नंबर को लिख लिया। और फिर जो हम एक्सॉर कर रहे हैं तो हमें ये वैल्यू मिल रहा है। ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। तो एक्सॉर का हम देखते हैं यहाँ पे कि वो क्या होता है। एक्सॉर का अगर हम टेबल बनाएंगे एक्सक्लूसिव और का, तो आप सपोज करो कि यहाँ पे ए है, बी है और ये रिजल्ट है। तो अगर ए जीरो है, बी भी जीरो है, तो हमारा जो रिजल्ट हो जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ए वन है, बी वन है, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ए जीरो है और बी वन है, उस केस में हो जाएगा वन। और अगर ए वन है और बी जीरो है, उस केस में हो जाएगा वन। ठीक है। अगर दोनों वैल्यू सेम होगा तो जीरो, और अगर डिफरेंट होगा उस केस में वन। तो इस हिसाब से हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको, इसके साथ एक जोड़ किया गया है। फिर आप यहाँ देख सकते हो कि एक जोड़ किए हम इसको, और हमारे पास ये फाइनल जो रिजल्ट आया है निकल के, वो यह है, एक जॉर्ड वैल्यू है ये। ठीक है। तो अगर इस बाइनरी नंबर को हम डेसिमल में कन्वर्ट करें तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट 8 बिट बाइनरी नंबर हमारा एक जोड़ करने के बाद आ रहा है, तो उसका जो डेसिमल वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 72, फर्स्ट वाले का। ठीक है। सेकेंड का 101, थर्ड का, ये किसके इक्विवेलेंट है, 101 के। और ये वाला वैल्यू 108 के इक्विवेलेंट है, ये भी 108 और ये 111। अब अगर हम देखेंगे एस की वैल्यू टेबल में, तो 72 जो है वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल एच को। ठीक है। वहीं 101 रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ई, 108 स्मॉल एल, अगेन स्मॉल एल, एंड 111 ओ को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो ये तो हो गया कि कैसे हम हेलो तक पहुंचे हैं। ठीक है ना। ये मैनुअल मैनुअल प्रोसेस हो गया। बट अब इसे हम प्रोग्राम में कैसे करने वाले हैं। ठीक है। तो उसे देखते हैं कि प्रोग्रामेटिकली इसे हम कैसे करेंगे जावा में। तो ये जो डेटा है हमारा, जो हम स्ट्रिंग कर रहे हैं, इसे सेपरेट कर रहे हैं स्पेस से, या तो हम इसे एक एरे में स्टोर कर सकते हैं, या फिर सिंपली जो ये स्ट्रिंग है इसको हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके बाद इसे हम
एरे में स्टोर कर सकते हैं। दोनों प्रोसेस है हमारे पास, ठीक है। अब बात है कि ठीक है, जो बाइनरी नंबर है, एक तो पहला बात कि इसे हम स्टोर करेंगे कैसे, सेपरेट कैसे करेंगे, एट एट डिजिट को सेपरेट कैसे करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले हम वो देख लेते हैं कि सेपरेट कैसे करेंगे। सेपरेट करने के लिए आप सपोज करो, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं एक फॉर लूप में, और इस नंबर को हम ऐड कर लेते हैं कहीं पे भी, 1, ठीक है। फिर नेक्स्ट कैरेक्टर वो यहाँ पे आ जाएगा लूप का आइट्रेशन, फिर से हम 0 को यहाँ ऐड कर देंगे, फिर 1 ऐड कर देंगे, फिर 0 ऐड करेंगे, फिर 1 ऐड करेंगे, फिर 0, फिर 1 और फिर 0। अब अगर हम काउंट करें तो ये 8 हो गया, ठीक है। तो 8 होने के बाद हमें इसे छोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद हमको अपना आइट्रेशन चेंज कर लेना है, ठीक है। तो इसको, ये अभी तक आपको समझ में नहीं आया होगा, तो मैं इसे फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फॉर लूप, फॉर में क्या करेंगे, तो इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। ये आई 0 से स्टार्ट होगा, लेकिन ये कितना बार होना चाहिए, ठीक है। ये जो है, ये इतना इतना लंबा तो चलेगा नहीं, ठीक है ना। हमें पता है कि सारा 8 8 बिट का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका जो भी लेंथ होगा, ठीक है, अगर इसे हम इस लेंथ को बाई 8 कर देते हैं, तो हमें ये पता है कि कितना फ्रेगमेंट बनने वाला है इसका। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और 7 है, ओके। तो 7 × 8 कितना होता है, 56। तो डेफिनेटली इसका लेंथ कितना होने वाला है, 56। और जैसे ही इसे हम डिवाइड करेंगे 8 से, तो हमारा जो साइज आ जाएगा एरे का, वो कितना आ जाएगा, 7, ठीक है। तो यहाँ पे ये चलने वाला है आपको आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 7 एंड आई प्लस प्लस, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट लूप हो गया कि एक्चुअली 7 टाइम्स से चलने वाला है। अब इस लूप के अंदर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग टेम्प ले लेंगे, ओके, टेम्प वेरिएबल, और इसे इम्प्टी रखेंगे। फिर इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक और फॉर लूप ले रहे हैं, ठीक है। तो फॉर इंट जे, अब इसमें कंडीशन क्या रहने वाला है कि जे इक्वल टू, अब जे स्टार्ट होगा यहाँ फर्स्ट से, ठीक है, फर्स्ट से स्टार्ट होगा, बट ये यहाँ पे आके सेवेंथ पे आके खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखने वाले हैं इसको, आई इंटू 8, ओके। आई इंटू 8 क्यों रखें, क्योंकि देखिए फर्स्ट में हमारा आई है 0, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे जे स्टार्ट होगा आई इंटू 8, तो वो भी हो जाएगा 0। तो जे 0 से स्टार्ट होगा, मीन्स जे हमारा कहाँ से स्टार्ट होने वाला है, फर्स्ट वाले को, इस डिजिट से स्टार्ट हो जाएगा। फिर जे लेस देन का बात आएगा, तो जे लेस देन में हम क्या रखने वाले हैं, तो आई इंटू 8 और +8। यहाँ पे आई इंटू 8 तो वही रहेगा, और +8 क्योंकि हर बार इसे नेक्स्ट 8 को लेना है, ठीक है ना। तो जैसे आप फर्स्ट में मान लो कि वो यहाँ से अगर देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ तक ले लेगा फर्स्ट बार में, ठीक है। और उसके बाद इसका इंडेक्स हो जाएगा इस पॉइंट पे 7, और नेक्स्ट वाले का इंडेक्स है 8। तो अब देखो इस आइट्रेशन में क्या होने वाला है, ये 8 से छोटा होगा, ठीक है। 8 से छोटा होगा मीन्स वो 7 पे आके इंड हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर लूप हमारा इंड हो जाएगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जे प्लस प्लस। पर इसमें हम कर क्या रहे हैं एक्चुअली, कि जो हमारा टेम्प वेरिएबल था स्ट्रिंग का, उसमें एक एक कैरेक्टर ऐड करते जाएंगे। तो अभी से बात है, हम किसी स्ट्रिंग में कैरेक्टर तो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कैरेक्टर ऐड नहीं कर सकते, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो टेम्प इक्वल टू टेम्प और प्लस, अब कैरेक्टर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए जो हम मेथड यूज करते हैं, वो है हमारा स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, और फिर यहाँ पे हम उस कैरेक्टर का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे कैरेक्टर का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो इस जो हमारा स्ट्रिंग है इसको हम कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं CH(J), ओके, जो भी जे का वैल्यू होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब ये जो इनर फॉर लूप है, ये जैसे ही आपका टर्मिनेट होगा, तो ये क्या करेगा, एक आइट्रेशन में, एक बार जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपका एक 8 बिट बाइनरी स्ट्रिंग अपने अंदर टेम्प स्टोर कर लेगा, ठीक है। तो इससे बाहर निकलते ही हमें इस वाले बाइनरी नंबर को क्या करना है,
अगर हम स्ट्रिंग बनाए हैं तो डायरेक्टली ऐड कर देंगे टेम्प को, अगर हम स्ट्रिंग नहीं बनाए हैं उस केस में हमें इसे इंट में कन्वर्ट करके और फिर उस नंबर को स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इंट में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग जो मेथड यूज करते हैं वो कौन सा मेथड यूज करते हैं? अब मान लो कि हमारा एरे हम इंट ही बना लेते हैं पहले, ठीक है। तो इंट एरे है हमारा और नाम है उसका ARR। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ARR ऑफ आई, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, तो इसमें ऐड कर रहे हैं इस टेम्प को, बट टेम्प है अभी क्या, स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग को कन्वर्ट किस में करना है, इंटीजर में। और ये जो स्ट्रिंग भी है तो वो है बाइनरी, बट हमें स्टोर किस में करना है, डेसिमल में। इसके लिए हम क्या करेंगे, यूज यहाँ पे मेथड इंटीजर डॉट पारसेंट। ओके। और पारसेंट यहाँ पे स्ट्रिंग ले लेगा वैल्यू जो कि हमारा है टेम्प, और साथ में यहाँ पे हम रेडिक्स पास कर देंगे जो कि हो जाएगा 2। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या करेगा, इंटीजर डॉट पारसेंट टेम्प एंड कॉमा 2, तो ये बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कर देता है, बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने लिखा है ये स्टेटमेंट, और इसके बाद हम आउटर फॉर लूप को क्लोज कर रहे हैं। तो इस पूरे लूप में हो क्या रहा है कि ये स्ट्रिंग हमारा यहाँ से जो आइटरेशन है वो स्टार्ट होगा और हर 8 के बाद उसे ऐड कर देगा। 8 के बाद वो 8 तक तो पहले वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा, उसको स्ट्रिंग स्टोर करेगा, उसके बाद उसे इंटीजर में कन्वर्ट करके एरे में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इस लूप के लास्ट तक हमें जो ये सारा वैल्यू है इसका इंटीजर वैल्यू स्टोर हो जाएगा एक एरे में, ठीक है। इतना तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम यहाँ पे एस की वैल्यू में देख सकते हैं, जो इससे पहले मैं आपको बता रहा था, जैसे कि 72 है, तो 72 का वैल्यू कैपिटल एच है। इसके साथ अगर हम देखें 108 का, 108 का एल है। इसके साथ ही 111, तो 111 का कितना आ रहा है, ओ आ रहा है। और इसके साथ एक था 101, तो इसका ई आ रहा है, ठीक है। तो ये मैंने बस रेफरेंस के लिए इमेज लगाया था यहाँ पे। नेक्स्ट में हमारे पास ऑलरेडी एक इंट एरे है ARR, ठीक है, जिसमें कि हमने सारा वैल्यू स्टोर कर रखा है जो भी इंट में है इनिशियली, ठीक है। तो इसमें टोटल कितना डेटा होगा, इसमें 7 डेटा होगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास इससे पहले कोड फ्रेगमेंट कितने थे, 7। तो ये सारे वहाँ पे इंटीजर वैल्यू में स्टोर होंगे, जिसमें जो फर्स्ट वैल्यू है, अगर आप बात करेंगे फर्स्ट वैल्यू का, तो फर्स्ट वैल्यू हमारा क्या है, की, और सेकेंड क्या है, लेंथ, और थर्ड से लेके लास्ट तक ये क्या है, मैसेज और मेटा डेटा, ठीक है। तो एक कंडीशन ये है कि लेंथ जो है वो एक्चुअली मैसेज का लेंथ है, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए। अगर नहीं है तो हमें उस केस में क्या प्रिंट कराना है, इनवैलिड पैकेट, ठीक है। तो अब देखते हैं कि प्रोसेस क्या होने वाला है नेक्स्ट में। तो नेक्स्ट स्टेप जो हमें करना है वो है एक्सॉर, की के साथ सारे मेटा डेटा का एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो हमने ऑलरेडी इसे इंट में कन्वर्ट कर लिया है, की भी हमारा इंट में है और साथ ही मेटा डेटा भी इंट में ही है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। पहले तो एक बार हम लेंथ चेक कर लेंगे कि लेंथ जो है वो मैसेज के लेंथ के बराबर है या नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे यहाँ पे, इफ, और उससे पहले हम लेंथ वेरिएबल को बना लेते हैं, ठीक है। तो इंट लेंथ, तो लेंथ हमें यहाँ पे मिल जाएगा, ये सेकेंड पोजीशन पे है तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा, इसका इंडेक्स 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ARR ऑफ 1, तो ये लेंथ हो जाएगा। और दूसरा इंट की ले लेंगे, तो की के लिए क्या हो जाएगा, ARR ऑफ 0, ARR ऑफ 0, ये की हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है कि हम चेक करेंगे कि लेंथ जो है वो बराबर है या नहीं। तो इफ लेंथ, यहाँ हम नॉट इक्वल टू ले लेते हैं, नॉट इक्वल टू, तब बताओ लेंथ है हमारा 5, ठीक है। तो ऑलरेडी स्टोर है यहाँ पे, जो वैल्यू है वो 5 है, और यहाँ पे जो टोटल हमें इस एरे का लेंथ मिलेगा वो हो जाएगा 7, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ARR डॉट लेंथ -2 कर देंगे,
ठीक है, क्योंकि इसका जो भी लेंथ होगा उसमें से हमें बस की और लेंथ वैल्यू ही घटाना है, बाकी तो सारा हमारा मेटा डेटा है। तो अगर ये इक्वल टू नहीं होगा तो हम एक वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करने वाले हैं, सपोज दैट इंट फ्लैग, जिसका वैल्यू हम 1 रखेंगे इनिशियली। और अगर ये फॉल्स होता है तो इस केस में हमें क्या कर देना है, उस फ्लैग को 0 कर देना है। ठीक है, ताकि हम ये पता चल जाए कि लेंथ इक्वल नहीं है। और अगर ऐसा होता है, ठीक है, ये तो हो गया, आप ये समझ गए कि अगर लेंथ इक्वल नहीं है तो हम फ्लैग को क्या कर दिए, 0 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट में हम फ्लैग पे अब आगे कंडीशन चेक करेंगे कि इफ फ्लैग इक्वल टू 1, अगर हमारा फ्लैग 1 है तो इसके बाद हम एग्जॉर करके और एग्जॉर करने के बाद जो मैसेज है उसको निकालने का कोशिश करते हैं कि क्या है। तो इसके लिए अगर ये यहाँ पे 0 है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग मैसेज लेंगे। ठीक है, मैसेज, और इसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी रखेंगे इनिशियली। इसके साथ ही हम यहाँ पर लेंगे एक फॉर लूप, जो कि अब आप एक बार बताओ, जो हमारा मैसेज है वो 0 1 2 सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, सेकेंड इंडेक्स से, वो 0 से स्टार्ट नहीं हो रहा है मैसेज, वो सेकेंड से हो रहा है। इसके लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इंट आई इक्वल टू 2 लेंगे और आई लेस देन एरे डॉट लेंथ और इसके साथ आई प्लस प्लस। तो ये जो हमारा जो एरे था उसमें सेकेंड इंडेक्स से स्टार्ट होके और लास्ट तक ये मूव करने वाला है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्चुअली जो हमारा की है, की को हमने पहले स्टोर कर रखा है, और यहाँ पर जो भी सेकेंड पोजीशन पर होगा पहले इसको एग्जॉर करेंगे। ठीक है, एग्जॉर करने के बाद उसको हम कैरेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो एग्जॉर किसको किसको करना है, तो एरे ऑफ जो टू आई है, आई मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट में हमको 2 मिल जाएगा। तो एग्जॉर के लिए हम ये साइन यूज करते हैं। ठीक है, अपर एंगुलर ब्रैकेट, और इसको एग्जॉर करना है की के साथ। ठीक है, तो एग्जॉर करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आएगा इंटीजर। ठीक है, उस इंटीजर को हमें कन्वर्ट किस में करना है, क्योंकि वो एस की वैल्यू और हमें उसे कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे हम यूज क्या करेंगे, टाइप कास्ट। टाइप कास्ट के लिए हम यहाँ पे लगा देंगे कैर। ओके, तो ये तो हो गया। अब ये कोई कैरेक्टर हो जाएगा। ठीक है, ये कैरेक्टर में कन्वर्ट होने के बाद कैरेक्टर होगा, बट हमें चाहिए स्ट्रिंग फाइनल मैसेज। ठीक है, तो इसके लिए हम इसको एक ब्रैकेट में लेंगे और यूज क्या करेंगे, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ। तो ये क्या करेगा, इस कैरेक्टर वैल्यू को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, और फिर हमें इसे किस में ऐड कर देना है, मैसेज में, और स्टोर किस में कर लेना है, मैसेज में। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल स्टेप रहा, जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, मैसेज में सारे कैरेक्टर का जो भी वैल्यू आ रहा है उसको हम बस ऐड करते जा रहे हैं। जैसे फर्स्ट में वैल्यू हमारा क्या आएगा, एच। तो मैसेज पहले इम्प्टी था, उसमें हमने एच ऐड कर दिया, उसके बाद हमने ई ऐड कर दिया, फिर एल ऐड कर दिया, फिर से एल ऐड कर दिया, और फिर लास्ट में ओ ऐड कर दिया लास्ट तक। ठीक है, तो ये हमारा फॉर लूप खत्म होगा तब तक ये सारा परफॉर्मेंस परफॉर्म हो चुका होगा, HELL O का। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, इस फॉर लूप से बाहर निकल के हमें उसे प्रिंट करा देना है। तो, तो SOPLN सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, और इसमें हम प्रिंट क्या करा देंगे, तो मैसेज को प्रिंट करा देंगे। ठीक है, लेकिन ये कब परफॉर्म होगा, ये तब होगा जब हमारा फ्लैग 1 है। बट अगर फ्लैग 1 नहीं है, और फ्लैग 1 किस केस में नहीं होगा, वो 0 किस केस में होगा, तब जब लेंथ जो है वो मेटा डेटा के इक्वल नहीं होने वाला है, उस केस में हमारा जो फ्लैग है वो 1 नहीं होने वाला है। ठीक है ना, तो उस केस में हम क्या करेंगे, एल्ज करके, और इसके अंदर हम लोग SOPLN, और यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करा देंगे, इनवैलिड पैकेट। ओके, तो एक तो ये हो गया। एक और चीज यहाँ पे ये है कि जो हमारा लेंथ होना चाहिए एरे का, वो मिनिमम 2 तो होना ही चाहिए। ठीक है, लेंथ जो है वो कितना होना चाहिए, मिनिमम 2, क्योंकि जो फर्स्ट की तो रहेगा ही और लेंथ रहेगा ही, इसके बाद अगर कुछ भी नहीं है तो इस लेंथ का वैल्यू कितना होना चाहिए, 0। ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है, एक ये भी कंडीशन है जो हमें देखना पड़ेगा इसमें। तो अब देखते हैं इसको प्रोग्राम में हमने कैसे लिखा है।
तब देखो यहाँ पे हमारा है क्लास रिजल्ट। रिजल्ट के अंदर हमारा मेथड है पब्लिक वॉइड डिकोड पैकेट, जो कि एक इनपुट ले रहा है पैकेट डेटा। ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया है इंट फ्लैग इक्वल टू 1। ठीक है, और साथ ही यहाँ पे जो हमारा पैकेट डेटा जो स्ट्रिंग है उसको हमने पहले कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट कर दिया है। ठीक है, कैरेक्टर एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं, टू कैर एरे। ठीक है, फिर अगर देखें यहाँ पे तो हमने यहाँ पे लिया है इंट लेंथ एल ओके इक्वल टू पैकेट डेटा डॉट लेंथ, क्योंकि जो भी ये स्ट्रिंग है इसका कुछ लेंथ होगा। जैसे लास्ट केस में हमने देखा था कि लेंथ कितना था उसका 56। तो उसके बाद हम यहाँ पे एक एरे बना रहे हैं इंट एरे, जिसका कि साइज कितना है तो लेंथ बाई 8, क्योंकि ये 56 है। इसको जैसे हम 8 से करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो हमारा क्वोशंट कितना आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये 7 लेंथ का बनने वाला है। बट इसे हमने यहाँ पे वेरिएबल के साथ रखा है क्योंकि हो सकता है लेंथ चेंज करे। फिर यहाँ पे हमने एक फॉर लूप लिया है, वो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है फॉर लूप। इस फॉर लूप में एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं कि बस वो जो भी हमारा पैकेट डेटा था उसके हम 8 बिट बाइनरी नंबर को सेपरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग टेम्प लिया और इसके साथ ही j इक्वल टू आई इंटू 8, जो कि क्या करेगा हर 8 कैरेक्टर को अपने अंदर वो ऐड करते जाएगा। और ऐड कर लेने के बाद जैसे ये इनर फॉर लूप हमारा फिनिश होगा, मीन्स 8 बिट बाइनरी स्ट्रिंग हमारा रेडी है। फिर उस बाइनरी स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे हैं, इंटीजर में कन्वर्ट करके स्टोर कर ले रहे हैं एरे के अंदर। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस हो जाने के बाद हमने यहाँ पे इंट लेंथ लिखा है, जो कि एरे के फर्स्ट पोजीशन पर है, और इंट की जो कि एरे के 0th इंडेक्स पे है। फिर इसके बाद हमने यहाँ पे इफ लगाया, इफ लेंथ नॉट इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -2। और इसके साथ जो एक एडिशनल पॉइंट मैं यहाँ पे मिस कर चुका हूँ, वो क्या है, यहाँ पे हम लोग ये कंडीशन लिखेंगे, इफ लेंथ नॉट इक्वल टू ए आर आर डॉट लेंथ -2। ठीक है, और इसके साथ ही एक पॉइंट जो हमें चेक करना है कि ए आर आर डॉट लेंथ ए आर डॉट लेंथ ये 2 होना चाहिए आपका। ठीक है, बट यहाँ पे हमें नेगेटिव चेक कर रहे हैं, तो इज लेस देन और इक्वल लेस देन 2। ओके ना, तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे कि लेस देन 2। ठीक है, अगर ए आर डॉट लेंथ लेस देन 2 होगा उस केस में भी हमें क्या करना है, फ्लैग को 0 कर देना है। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे थोड़ा मैंडेटरी है लगाना। ठीक है, अब यहाँ पे हम एंड लगाएंगे या और लगाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम और लगाएंगे। ठीक है, दोनों में से कोई एक भी अगर हो जाता है तो भी हमें क्या कर देना है, फ्लैग को 0 कर देना है। तो आप ये सेकेंड पॉइंट समझ चुके हो कि एरे डॉट लेंथ वो 2 से कम हो तो हमें क्या कर देना है, फ्लैग को 0 कर देना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट में हम यहाँ पे चेक करेंगे कि फ्लैग 0 है या 1 है। तो अगर फ्लैग हमारा 1 है तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग मैसेज लिया है, और फिर इंट आई इक्वल टू 2। अब 2 क्यों लिया है हमने 2 से, वो मैं आपको बता चुका हूँ। तो आई लेस देन ना एरे डॉट लेंथ एंड आई प्लस प्लस। फिर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम एक्सॉर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, फिर से टाइप कास्ट कर रहे हैं कैरेक्टर में। ठीक है, उसके बाद जो कैरेक्टर है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके मैसेज में ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, तो इस फॉर लूप के एंड तक हमें पूरा मैसेज मिल जाएगा। फिर उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट करा दे रहे हैं मैसेज को। और अगर ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि अगर फ्लैग हमारा 0 है, उस केस में हमें इनवैलिड पैकेट यहाँ पे रिटर्न करना है। नेक्स्ट है हमारा सॉल्यूशन क्लास, जिसमें कि हमने अपने यूज के लिए बनाया है इसे, क्योंकि यहाँ पे मेन मेथड हमें लिखना पड़ता है। तो ये मेन मेथड है, इसमें हमने ये स्ट्रिंग डेटा रखा है, और रिजल्ट क्लास क्योंकि वो दूसरा क्लास है उसका हमने ऑब्जेक्ट बनाया और फिर हमने उसे कॉल किया यहाँ पे। ठीक है, अब इसे देखते हैं प्रोग्रामेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन तो ऑलरेडी हो चुका है। अब देखते हैं प्रोग्राम में इक्लिप्स पे कि कैसा इसका आउटपुट आ रहा है। तो ये देखो, ये है टोटल प्रोग्राम, सेम टू सेम। ठीक है, अब इसमें मैं कुछ चेंज करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। तो यहाँ पे हम पहले और लिखेंगे, और एरे डॉट लेंथ, एरे डॉट लेंथ लेस देन 2। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं। अब देख लो जो हमारे यहाँ पे स्ट्रिंग पैकेट डेटा है वो इतना लंबा एक स्ट्रिंग है। अब इसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, ऑलरेडी फाइल सेव है हमारा। तो एग्जीक्यूट करने के साथ आप आउटपुट देख सकते हो कि हेलो आ चुका है। ठीक है, अब एक और चीज़ है,
अगर मैं यहाँ पे एक डिजिट डिलीट कर देता हूँ, कुछ भी वन, लास्ट का वन मैं डिलीट कर दे रहा हूँ, ठीक है, तब देखते हैं कुछ अलग डेटा तो आता है या इनवैलिड पैकेट आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इनवैलिड पैकेट आ रहा है, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट दिस प्रोग्राम। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं उस डाउट को।